तो आप क्या चरित्र के आर्य हैं कि नहीं, आपसे पूछा जाए तो फिर वो बात निकले कि महाराज जब से ये व्हाट्सएप और मीडिया और गूगल आया है, दुनिया के वे अपराध जो हम भूल चुके थे, उन अपराधों को भी देखने और करने की प्रवृत्ति अंतर्मन के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये बात तो तय है कि जो आपके हाथ में 5G इंटरनेट है, ये आपके चरित्र को भी स्खलित करता है। और सिर्फ एक आदमी का चरित्र स्खलित करता हो तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि घर के अंदर में रहने वाले फैमिली मेंबर 10 हैं और 10 के 10 फैमिली मेंबर के हाथ में एंड्रॉयड है। 10 के 10 फैमिली मेंबर अपना अपना एंड्रॉयड अपने अपने टाइम पर चलाते हैं। तो 10 के 10 लोगों की मानसिकता को मैनेज करता है एक गूगल या फिर एक फोन, जिसके माध्यम से आपकी जो चारित्र आर्य होने की उद्घोषणा थी वो दूषित हो जाती है। एक जमाना था जब कोई भी अश्लील पिक्चर देखने के लिए व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता था। बचपन में देखते थे क्या था, लोग माहौल बनाते थे, सोचते थे, जुगाड़ करते थे, कहीं से टीवी लाएंगे, कहीं से VCR लाएंगे, फिर कहीं से एक कैसेट लाएंगे, उसमें फिर लाइट गोल ना हो तो एक इन्वर्टर ला करके रखेंगे, बैटरी जलाएंगे और आधा 15-25 मिनट में वो चीज़ खत्म भी हो जाएगी। जमाना बदला तो वो DVD में चेंज हो गया। पहले वो कैसेट आती थी, कैसेट से वो DVD में आ गया, CD में आया, CD से DVD में आया, DVD से पेन ड्राइव में आया। अब दुनिया की इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी भी अप्रिय और अशोभनीय काम के लिए किसी चीज़ का जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में उपलब्ध है। मोबाइल की उपलब्धता अंतर्मन में ऐसी छाप छोड़ती है कि हमारे जो चारित्र आर्य था वो व्यक्ति चारित्र आर्य से दूषित होकर के अनार्य की कोटि में आ जाता है। तो कई जगह मोबाइल आपके धर्म भ्रष्ट करने में भी कारण बनता है, आपके व्यवहार को बदलने में भी कारण बनता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त के साथ कोई भी चीज़ जब लाइफस्टाइल में शामिल हो जाती है फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। अगर आप उसको समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझने का मतलब आप आश्चर्य मानेंगे, वे बड़े बड़े प्लानर लोग हर 3 महीने में अपने मोबाइल को 100% रिबूट कर देते हैं। 3 महीना हमने मोबाइल चलाया, 3 महीने मोबाइल चलाने के बाद हमने उसमें ऑल डिलीट के ऑप्शन में पूरा का पूरा मोबाइल को रिबूट कर दिया। रिबूट करने पर जितने एप्लीकेशन थे, जितने भी आपकी दूसरी भी चीज़ें थी, जितना भी कंटेंट था, वो आपके मोबाइल से हट करके फ्रेश हो जाता है। फिर 3 दिन तक बड़े लोग उस मोबाइल का उपयोग नहीं करते। फिर चौथे दिन फिर वो अपने आप को अपडेट करके अपना एक नया वर्जन निकालते हैं, जिससे उनके अंदर की मानसिकताओं में हर 3 महीने में ये परिवर्तन नियमित रूप से होता रहता है। अभी दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यवसायी का आना हुआ था, उनसे मैंने बच्चों से पूछा कि आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, क्या आपको एडिक्शन नहीं है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, इनके चिप का? तो उन्होंने अपना ये मास्टर रूल बताया। उन्होंने कहा महाराज जी 3 महीने में मेरा एंड्रॉयड मैं खुद अपने हाथ से रात को 12 बजे रिबूट कर देता हूँ। जब आप उसको पूरा ऑल डिलीट फंक्शन में डाल देते हैं, आपके जितने एप्लीकेशंस होते हैं सब डिलीट होकर के फिर 3 दिन मैं उसको छोड़ देता हूँ। चौथे दिन मैं अपनी स्वस्थ मानसिकता से जो जो मुझे आवश्यक होता है मैं उसको वापस डाउनलोड करता हूँ और फिर उसमें अपने व्यवहारिक जीवन को जीता हूँ, जिससे मुझे किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम में देखा कि मेरा इंस्टाग्राम को सर्च करने का टाइम कितना था। जब मैंने देखा कि इतना मैं बिजनेस पर्पज में लगा सकता हूँ, तो अगली बार जब मैंने उसको ऑल डिलीट में डाला, उसके बाद मैंने उसको डाउनलोड ही नहीं किया, जिससे मेरा बहुत बड़ा पर्याप्त समय बचा और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। जब ऐसे लोगों के इन विचारों को सुनते हैं तो समझ में आता है कि चारित्र के आर्य बने रहने के लिए भी हमको एक विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, आपका बच्चा जात्यार है लेकिन
कर्मज आर्य नहीं है। मान लीजिए बच्चा जात आर्य और कर्मज आर्य है तो चारित्र आर्य नहीं है। चारित्र आर्य भी है तो आपका बच्चा दर्शन में आर्य नहीं है। ईश्वर संबंधी मान्यताओं से शून्य संतानें हम आज की डेट में पैदा कर रहे हैं। हम वो संतानें इस धरती पर ला रहे हैं जिसको ईश्वर बात पे, किसी भी बात पे विश्वास ही नहीं है। वो मंदिर नहीं जाना चाहता, वो पूजा नहीं करना चाहता, वो धार्मिक साधनों में, संसाधनों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। उसको किसी साधु का प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनकर के वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स तो ज्वाइन करता है, लेकिन किसी साधु का प्रवचन सुनकर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करता। ऐसी कौमें आज पैदा हो रही हैं, आप पूरे संसार के लोग कर रहे हैं।